नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अमेरिका में इन दिनों राष्ट्रपति चुनाव की गहमागहमी है। उम्मीदवार के लिए कई दावेदार रेस में हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसकी चर्चा सबकी जुबान पर है। वो शख्स है डोनाल्ड ट्रंप। उनके बोल रोज नए विवादों को जन्म दे रहे हैं। वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, साथ ही साथ बेहद लोकप्रिय भी ट्रंप होते जा रहे हैं। ट्रंप की इसी बदजुबानी को नया नाम दिया गया है ट्रंपवाद। क्यों डर का दूसरा नाम बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? आइए हम आपको दिखाते हैं। People want their vote. The people want to vote, and they want to be represented properly. I don't frankly have time for total political correctness. कौन है वो शख्स जिसको लेकर राजनीति से लेकर फिल्म जगत तक में एक खौफजदा विरोध है? सियासी गलियों से लेकर हॉलीवुड तक में जो शख्स राजनीति का फियर फैक्टर बनकर उभरा है, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. He wasn't wearing one of those hats, was he? ये ट्रंपवाद है। ट्रंपवाद यानी अमेरिकी राजनीति का वो उग्र राष्ट्रवादी चेहरा जो अब ताल ठोक कर दुनिया के सामने है। ट्रंप यूं तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी के लिए दावेदारी की रेस में है, लेकिन वो दूसरे उम्मीदवारों की तरह नहीं। हिलेरी क्लिंटन को अगर छोड़ दिया जाए तो टेड क्रूज और बर्नी सैंडर्स का नाम शायद वही लोग जानते हैं जिन्हें अमेरिकी चुनाव में दिलचस्पी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे राजनेता हैं जिनकी पॉपुलैरिटी और डर का डंका हर ओर है। हर कोई उन्हें जानता है। ऐसा लगता है उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को हाईजैक कर लिया है। According to Pew Research, among others, there is a great hatred toward Americans by large segments of the Muslim population. दरअसल डोनाल्ड ट्रंप डरा रहे हैं तो ये सिर्फ उनकी शख्सियत को लेकर उपजा भय नहीं है, ये एक विचारधारा का भी डर है। वो अमेरिका की ऐसी तस्वीर दुनिया को दिखा रहे हैं जो असहनशील है। एक ऐसा देश जो आगे आने वाले दिनों में प्रवासियों को बहुत कठोर और कड़वे एहसास करा सकता है। ये सही है कि उनके एजेंडे पर रिपब्लिकन पार्टी की ही दक्षिणपंथी सोच की छाप है, लेकिन जिस तरह के बयान वो देते हैं उससे साफ जाहिर है कि रिपब्लिकन पार्टी की सियासी सोच से वो कहीं आगे बढ़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस मुंहफट आक्रामक बयानबाजी को ट्रंपवाद के नाम से पुकारा जा रहा है। ये एक सियासी तंज है जो उनके विरोधी उन पर कस रहे हैं। हाल के दिनों में ट्रंप ने बेहद विवादित बयान दिए हैं। एक चुनावी प्रोग्राम में ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाता तो दंगे हो जाएंगे। I don't think you can say that we don't get it automatically. I think you'd have riots. You know, I'm representing a tremendous, many millions of people. वो मुसलमानों की अमेरिका में एंट्री बैन की बात करते हैं। उनके मुताबिक 1/4 मुसलमान आतंकी जैसे ही हैं। J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. वो कहते हैं कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बना देंगे जिससे मैक्सिको के लोग अमेरिका ना आने पाए। Number one, we're going to build a wall. We're going to have people come into the country. I agree, but let's go through it. We're going to build a wall. It's going to be a real wall. It's going to be a wall that's powerful and that people aren't going to be going under or up or around or anything else. It's going to be a real wall. And we're going to have a door in the wall. People are going to come into the country legally. And we're going to hopefully get a lot of people coming in, and they're all going to come in legally. वो अबॉर्शन के लिए महिलाओं को सजा तक देने की वकालत कर चुके हैं। States will be chief executive of the United States. Do you believe in punishment for abortion? Yes or no, as a principle? The answer is that there has to be some form of punishment. For the woman? Yeah, there has to be some form. 10 cents, 10 years, I don't know. That I don't know. आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में भारतीयों के दखल को लेकर वो मखौल तक बना चुके हैं। You know, you call up American Express and you talk to somebody on the phone, they have an accent, you say, where are you from?
We're talking to them in India. And I say, we can't do that ourselves. हालांकि चुनावी हारनी में पकी लोकप्रियता का स्वाद चख लेने के बाद ट्रंप इन बयानों से पलट भी चुके हैं। उग्र राष्ट्रवाद की जिस लकीर को पकड़ वो मुकाबले में आगे निकलना चाहते हैं, उसमें उन्हें शुरुआती बढ़त तो मिलती दिख रही है। चुनावी सर्वेक्षणों के मुताबिक न्यूयॉर्क में 19 और पेंसिल्वेनिया में 26 अप्रैल को होने वाले प्राइमरी चुनाव में वो जीत रहे हैं। इसके अलावा चुनावी रैलियों में उनके राष्ट्रवादी नारों पर तालियों की गूंज भी एक गहरा संकेत देती है। ट्रंप को लेकर लोगों का ये उत्साह, ये हौसला अफजाई बताती है कि उन्होंने अमेरिकियों की उस नब्ज पर हाथ रख दिया है जिस पर अभी तक कोई रिपब्लिकन इस शिद्दत से पकड़ नहीं बना पाया है। आतंकवाद और इस्लाम को लेकर अमेरिका में चल रही बहसों में उग्र राष्ट्रवाद एक नया ताजा फ्लेवर है, जिसे फिलहाल अमेरिकी जनता का एक बड़ा तबका अपनाता और सराहता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। ट्रंप को लेकर डर का आलम जबरदस्त है। एक अमेरिकी अखबार बोस्टन ग्लोब ने तो बाकायदा 1 साल का एडिशन छापकर हड़कंप मचा दिया। इस अखबार में उन सारी बातों को सच्चाई के तौर पर दिखा दिया गया जिन्हें लेकर अब तक सिर्फ डर जताया जा रहा था। राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका कैसा होगा, इसकी एक काल्पनिक खबर ने सबको चौंका दिया है। जिस पर आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, ये अखबार का बोगस एडिशन है जिस पर तारीख है 9 अप्रैल 2017। यानी अब से 1 साल के बाद के अखबार की खबरें कुछ ऐसी होंगी। ट्रंप व्हाइट हाउस में काबिज हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका के हालात डरावने हैं। अखबार की हेडलाइन ट्रंप के चुनावी प्रचार के सबसे पॉपुलर जुमले को ही सच होते दिखा रही है, यानी राष्ट्रपति प्रवासियों को वापस उनके देश भेज रहे हैं। देश में दंगे हो रहे हैं, बाजार और अर्थव्यवस्था की हालत इस सब से पस्त है। हजारों लोग व्हाइट हाउस के बाहर जमा हैं। अखबार का दावा है कि कल्पना का सहारा लेकर वो आने वाले कल को आईना दिखा रहा है। अखबार अपनी इस काल्पनिक खबर के समर्थन में डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान भी छापता है जिसमें उन्होंने प्रवासियों को वापस उनके देश भेजने के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। In officers, we're going to be sending a force people of people in a very into people's nice homes way. to get them out. We're going to be giving notice. We're going to be saying you have to go back to wherever the country is. I mean, it's going to be countries, all different countries. It's not one country. राजनीति के जानकारों का मानना है कि प्रवासियों, मुसलमानों और महिलाओं को लेकर ट्रंप की सोच और जुबान दोनों में कट्टरता है। अपनी रैलियों में वो जब इन तबकों के खिलाफ बयान देते हैं तो उनके समर्थन में नारे लगाए जाते हैं। रैलियों में अंध राष्ट्रवाद का शोर हर दूसरी आवाज को मौन कर देता है। इसका नजारा ट्रंप की एक रैली में दिखा, जहां एक सिख युवक को सिर्फ इसलिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया क्योंकि उसके हाथों में स्टॉप हेट का बैनर था। विडंबना तो ये है कि खुद ट्रंप ने इस ज्यादती को न सिर्फ देखा बल्कि इस युवक को कहा गुड बाय। ट्रंप की रैलियों में ऐसे नजारे आए दिन दिखते ही रहते हैं। दूसरों पर तंज कसकर निशाना साधने वाले ट्रंप खुद पर होने वाली आलोचनाओं को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। उनके बयानों को लेकर सवाल उठाने पर वो मीडिया को भी नहीं बख्शते। वो खुलेआम वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे अखबार को धमकी देते हैं और टीवी एंकर्स पर भी अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। Say that, okay, I said, no, I'll use the word anchor baby. Excuse me. Say that, okay, I said, no, I'll use the word anchor baby. Excuse me. राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर बयानबाजी को लेकर तो उन्होंने नई परिभाषा ही गढ़ दी है। And her whole life, remember this, her whole life has been one big lie. It's been one big lie. In fact, I'll go a step further. The people that went to school with him, they don't even know, they never saw him. They don't know who he is.
राष्ट्रपति उम्मीदवारी की इस दौड़ में दूसरे दावेदारों के मुकाबले वोटर्स ने अब तक उन पर ज्यादा मेहरबानी दिखाई है। शायद इन्हीं बुलंद हौसलों का असर उनकी बयानबाजी पर भी पड़ा है। आयोवा कॉकस के चुनाव को छोड़ दें तो अब तक वो टेड क्रूज से आगे ही रहे हैं। उन्हें फ्रंट रनर माना जा रहा था, लेकिन विस्कॉन्सिन प्राइमरी ने माहौल बदल दिया है। बहुत मुमकिन है कि टक्कर कंटेस्टेड कन्वेंशन तक जाए, जो जुलाई में हो सकता है। फिलहाल ट्रंप का ध्यान 19 तारीख को न्यूयॉर्क प्राइमरी पर लगा हुआ है, जिसमें जीत उनके लिए काफी अहम है। आज तक ब्यूरो। टेलीविजन के सुपरस्टार और कामयाब बिजनेसमैन रहे ट्रंप राजनीति में कैसे आए? राजनीति में अनुभव ना होने के बावजूद वो कैसे व्हाइट हाउस की रेस में शामिल हो गए? कैसे ट्रंप की विवादित राजनेता की इमेज अब मस्खरे की उनकी पुरानी छवि पर भारी पड़ रही है? कौन है डोनाल्ड ट्रंप और क्या है उनकी विवादों से भरी जिंदगी की दास्तां? आइए हम आपको दिखाते हैं। We are going to make our country great again. डोनाल्ड ट्रंप अपने हर भाषण की शुरुआत इसी जुमले से करते हैं। अमेरिका को गौरव की ऊंचाई पर ले जाने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके पूर्वज खुद अमेरिकी मूल के नहीं थे। उनके दादा फ्रेडरिक और दादी एलिजाबेथ जर्मनी में पैदा हुए और अमेरिका में आकर बस गए थे। यही नहीं, ट्रंप की मां भी स्कॉटिश मूल की है। लेकिन इससे इतर ट्रंप की खुद की कहानी किसी अमेरिकन सक्सेस स्टोरी से कम नहीं। मिस्टर डोनाल्ड जे ट्रंप। रियल एस्टेट के जिस बिजनेस को पिता ने शुरू किया, उसे ट्रंप ने काफी आगे बढ़ाया। कहा जाता है कि उनकी कुल संपत्ति $4.5 बिलियन है। आज अमेरिका में कई जगहों पर उनके नाम से कई कैसीनो, गोल्फ कोर्स और होटल्स हैं। 2013 में फोर्ब्स मैगजीन की ओर से जारी एक सेलिब्रिटी लिस्ट में वो 14वें स्थान पर थे। ट्रंप अब तक 18 किताबें लिख चुके हैं। टीवी पर उनका रियलिटी शो अप्रेंटिस काफी मशहूर हुआ था। अपनी शाही जीवन शैली के लिए वो कई बार आलोचना का शिकार भी हुए। भाषणों में चीन का मखौल उड़ाने वाले ट्रंप असल जिंदगी में चीन में ही बनी कमीज और टाई पहनते हैं। निजी जिंदगी में बेहद आत्मविश्वासी और मिलनसार ट्रंप सार्वजनिक जीवन में बेहद आक्रामक माने जाते हैं। ये मस्खरे की उनकी पब्लिक इमेज ही थी, जिसकी वजह से चुनाव प्रचार शुरू होने के कई महीनों तक उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन आज वो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में जाना पहचाना नाम बन चुके हैं और अब ये मस्खरा मनोरंजन न करके डरा रहा है। आज तक ब्यूरो। पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।